if the product of the perpendicular distances from any point on the hyperbola this of eccentricity e equal to √3 on its asymptotes is equal to 6। मतलब किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे किसी एसिम्टोट्स पर, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो 6 होगा। देन द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज, तो हाइपरबोला का ट्रांसवर्स इसका लेंथ बताना है, मतलब 2a बताना है। ठीक है, देखो हाइपरबोला में बोल रहा है किसी पॉइंट से एसिम्टोट्स पर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू 6 दिया है। ठीक है, तो हाइपरबोला में हम लिखते हैं एसिम्टोट्स का इक्वेशन। तो एसिम्टोट्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एसिम्टोट्स का इक्वेशन 2 होता है ना, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए ऑफ एक्स, ये एसिम्टोट्स का इक्वेशन होता है। ये प्लस माइनस है मतलब 2 एसिम्टोट्स होगा। क्या क्या एसिम्टोट्स होगा? लिखते हैं ए वाई इक्वल टू बी एक्स, और दूसरा हो जाएगा ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स। तो एसिम्टोट्स का इक्वेशन लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन होगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों एसिम्टोट्स हो गया। और किसी पॉइंट बोल रहा है तो पैराबोला पर, ये हाइपरबोला पर कोई पॉइंट लेते हैं पी, जो होगा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ये कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से दोनों एसिम्टोट्स पर लेंथ और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट है 6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही करते हैं। तो लेंथ और परपेंडिकुलर ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा से ये वाला जो एसिम्टोट्स इस पर लेंथ और परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ बी इंटू ए सेक थीटा माइनस ए इंटू वाई का वैल्यू है बी टेन थीटा, और वाई में कितना होगा? वाई में रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इंटू। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, तो बी इंटू ए सेक थीटा प्लस ए इंटू वाई का वैल्यू है बी टेन थीटा का मॉड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे इक्वल टू है 6। जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है सिम्टोर्स पर वो 6 का इक्वल, इसलिए इक्वल टू 6 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ए बी है ना, यहाँ भी ए बी है, इससे कॉमन लेंगे ए बी, इससे कॉमन लेंगे ए बी, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये कितना होगा? ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। डिवाइड में रूट है, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये इक्वल टू 6 है। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना दे दिया? ई का वैल्यू दे दिया है √3। ई का वैल्यू जब √3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 इधर आएगा, 2 ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जहाँ भी बी स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग 2 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कितना आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू पे 2 ए स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 ए टू दी पावर 4 इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 4 18 ए स्क्वायर होगा। अब एक ए स्क्वायर कटेगा, एक ए स्क्वायर कटेगा, और तो 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 18, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9, है ना, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 3, ए का वैल्यू 3 निकला। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बाय हाइपरबोला, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस वो होता है 2a, होता है 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3 निकला, तो हो जाएगा 6 यूनिट्स। तो ट्रांसवर्स इसका लेंथ हो गया 6 यूनिट्स, जो है बी ऑप्शन। ओके।